नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपके इस चैनल वीएसएल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग स्पोर्ट्स इंजरीज के तीसरे भाग में, जी हाँ, पहले भाग में हमने कुछ चोटों के बारे में देखा, अक्यूट इंजरी, क्रॉनिक इंजरी, ओवर यूज इंजरी, उसमें अब्रेजन वगैरह या इंसीजन वगैरह के बारे में हमने जाना। ठीक है, बाकायदे आपने देखा होगा साथियों। अभी सही बताऊं, एमसीक्यूज की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग केवल 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरे भाग में हमने अलग अलग फ्रैक्चर्स के बारे में देखा। हमने देखा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, एवल्सन फ्रैक्चर्स क्या होता है, ठीक है, मार्च फ्रैक्चर क्या होता है, देखा कई फ्रैक्चर्स के बारे में। आज हम लोग देखेंगे ज्वाइंट इंजरीज। ज्वाइंट जो है, ये एल्बो में केहनी में ज्वाइंट, ये रिस्ट में जो ज्वाइंट है, या आपके घुटने में है, टखने में है, टखना माने जहाँ पर पंजा है पैर का, या कंधे पर है। तो अलग अलग जॉइंट्स पे कौन कौन से इंजरीज होते हैं, 2-4 प्रकार हम लोग जानते हैं, आपके परीक्षा के लिहाज से भी, प्लस आपको छोटा मोटा डॉक्टर समझने के लिए, है ना, अपने आप को समझने के लिए। वैसे कहते हैं कि जिसने अपने आप को समझ लिया दुनिया फिर बचाई क्या। तब ये छोटी मोटी तैयारी नहीं करेगा और निकल लेगा किसी बड़े लक्ष्य की तरफ। चलिए, इससे पहला हम लोग देखते हैं डिसलोकेशन। शायद नाम से स्पष्ट हो गया होगा, डिसलोकेट हो जाना, कोई चीज अपने जगह से हिल जाना। अभी इसके बारे में देखते हैं। दूसरा है यह साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस, ठीक है, अभी इसको देखते हैं हम लोग। तीसरा है टेनोसाइनोवाइटिस। टेनोसाइनोवाइटिस, और चौथा है बर्साइटिस या बुर्साइटिस। ठीक है, ये बर्साइटिस। ठीक है, ये 4 के बारे में हम लोग जानेंगे। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हिंदी में लिखा करिए सर, तो मेडिकल टर्म ज़्यादातर इंग्लिश में ही होते हैं। आपको ऐसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। कभी आपने देखा नहीं, कभी आपने देखा ही नहीं है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बर्साइटिस आ जाएगा। ठीक है, इसको भी ऐसे ही आएगा, टेनोवाइटिस या टेनोसाइनोवाइटिस। ठीक है, टेनोसाइनोवाइटिस। तो इसलिए घबराइए नहीं, उसको जो बोलता हूं अगर प्रॉब्लम होता हो तो हिंदी में लिख लिया करिए। ठीक है, तो अब हम लोग अलग अलग देखते हैं, अलग अलग देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। पहले तो डिसलोकेशन को हल्के में, पहले सिंपल में समझ लेते हैं। डिसलोकेट माने कोई भी हड्डी का पार्ट, जोड़ का पार्ट अपने जगह से खिसक जाना। लोकेट कहते हैं ना कि लोकेशन कहाँ है आपका, तो डिस माने विलोम हो जाता है, एंटोनिम्स हो जाता है। तो लोकेशन जो था उसका, हड्डी का जोड़ का जो ओरिजिनल जगह होना चाहिए वो डिस हो जाता है। अब चाहे जैसे धक्के से, मारपीट से, एक्सीडेंट से, चाहे जैसे वो डिसलोकेट हो जाए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन। खास करके किस में होता है ये, शोल्डर में, कंधे में। ठीक है, कंधे में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसका टेक्निकल पक्ष देखते हैं। टेक्निकल पक्ष देखते हैं। ये देखिए, अब देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा टेक्निकल पक्ष। ठीक, इसको मेडिकल टर्म में देखते हैं। अब देखिए, हमारा कंधा है ये, तो कंधा में आपको पता है ये हमारा बाजू कौन सी हड्डी होती है, ये ह्यूमरस हड्डी होती है। ठीक, यहाँ पर ये बड़ा वाला जो इधर, इसको हम पखुरा बोलते हैं, पीछे से जो पखुरा होता है, पकड़ के आप दबा सकते हो, तोड़ सकते हो यहाँ, वो क्या होता है, उसको हम लोग स्कैपुला बोलते हैं। देखिए स्कैपुला इसमें लिखा नहीं है, बट ये वाला पोर्शन स्कैपुला है, ये स्कैपुला। ठीक है, अब यहां पर स्कैपुला के बीच में ये जो ह्यूमरस है, जो हमारी बाजू वाली हड्डी है, उसमें एक जैसे लट्टू की तरह उसमें नाच रही है, उसमें देखिए मूवमेंट होता रहता है। और आपको पता है कि हड्डी के जोड़ पर क्या होता है, हड्डी के मतलब जो हड्डी है उसके मुख पर क्या होता है। यद्यपि जुड़ते हैं किससे, हड्डी और हड्डी लिगामेंट से जुड़ते हैं, लेकिन हड्डी के मुख पर बहुत नरम हड्डी होती है। हाँ, जहां भी जोड़ देखोगे आप, अगर मांसाहारी हो, सॉरी शाकाहारी लोग थोड़ा सा बुरा न माने, मांसाहार जब आप हड्डी खाते हो तो उसके जो सिरे पर जो हड्डी होती है वो नरम होती है, आप उसको चबा सकते हैं, लेकिन फिर बाद की हड्डी नहीं। तो जो चबा सकते हैं, जो नरम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज माने उपास्थि, अस्थि, उप अस्थि। ठीक है, ऐसी अस्थि, ऐसी हड्डी जो नरम होती है, जो चिपटा भी हो सकता है। जैसे आप ये नाक की मानिए तो ये कार्टिलेज है ये। ठीक है, ये उपास्थि है। देखिए, हड्डी होने के बाद भी ये मुड़ तुड़ सकती है, लेकिन इसके अंदर ये देखिए, ये बोन्स है, ये बोन्स है। कान की हड्डी
आपको पता होगा सबसे छोटी हड्डी, हाँ, स्टेप्स है। तो ये कान की हड्डी देखिए लग रहा है टाइट है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मुड़ तुड़ जा रहा है, इसका मतलब उपास्थि है। तो इसके देखिए बॉल पर यहाँ देखिए ये तो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है। दूसरी बात कि हर दो जोड़ के बीच में एक फ्लूइड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल द्रव होता है। अंग्रेजी में ही जानिए, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए एक हड्डी है, ठीक है, ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, इसके बीच में ये देखिए कार्टिलेज है, ठीक, ये कार्टिलेज है। और रगड़ खाने के लिए क्योंकि लुब्रिकेंट होना जरूरी है, थोड़ा सा नरमी, थोड़ा ग्रीस जिसको बोलते हैं हम लोग, लुब्रिकेंट। अब इसको अगर मैं एक सिंपल वे में बताऊं, इसमें जैसे मान के चलिए कोई भी मशीन आप चलाते हैं तो हर जगह आप ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो घिसे नहीं। छर्रा लगाते हैं आप, वहाँ भी ग्रीस लगाते हैं जिससे अपना काम कायदे से करे। तो हमारी शरीर भी एक मशीन है, यहाँ पर जहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, अगर कुछ ग्रीस ना हो, कुछ तैलीय ना हो, कुछ लुब्रिकेंट ना हो, तो आदमी का बिल्कुल टूट टाट जाएगा, घिसेगा। और जहाँ भी घिसेगा वहीं हम लोग कहते हैं हमको अर्थराइटिस हो गया, तो हमको रोमेटिज्म हो गया, गठिया हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया, सारी चीज़ें। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान के चलिए हमारी ये हड्डी है, ठीक, ये हड्डी, ये और ये बड़ा सा है स्कैपुला हड्डी, कंधे वाली, और ये हड्डी ये बाजू वाली है, ठीक है, बाजू वाली हड्डी ये है, इसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं, इसमें है। यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी जोड़ में, चाहे ये जोड़ है, चाहे ये जोड़ है, चाहे घुटने का जोड़ है, चाहे जहाँ दो हड्डी जुड़ती है वहाँ पर एक ऐसे करके, ठीक, एक ऐसे करके ये एक द्रव होता है, इसको बोलते हैं हम लोग साइनोवियल द्रव, जिसमें लिक्विड भरा रहता है, इसको फ्लूइड बोलते हैं, फ्लूइड भरा रहता है ना। किसी के सीने में जब पानी हो जाता है, कहते नहीं, डॉक्टर लोग कहते हैं उसमें फ्लूइड है ना। तो यहाँ फ्लूइड भरा रहता है, ठीक, ये तो अपने जगह हो गया। जबकि हमने इसको क्या देखा था, कार्टिलेज था, कार्टिलेज, बट कार्टिलेज के ऊपर यहाँ पर ये फ्लूइड भरा रहता है जिससे वो नरम होता रहे, है ना। कभी कभार चोट लगता है, एक्सीडेंट होता है, ये पोर्शन अपने जगह से खिसक जाता है। और ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर जोड़ होता है साथियों, जैसे मान लीजिए ये हड्डी है, ये इसका सिरा है, ये क्या हो गया, उपास्थि हो गया, फिर ये उपास्थि हो गया, फिर ये हड्डी, मान लीजिए ये दो जोड़ है, ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। जो नरम हड्डी होती है उसको कार्टिलेज बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। ये भी नरम हड्डी है, उपास्थि है। इसके बीच में ये फ्लूइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल द्रव्य, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल द्रव्य, ठीक है, साइनोवियल द्रव्य होता है। इसमें अगर गड़बड़ी कुछ हो जाती है, मान के चलो, अब देखो यहां पर साइनोवियल द्रव्य के बाहर एक क्या होता है, एक और कैप्सूल होता है, इसको हम लोग दो चीज बोलते हैं, या तो बोलेंगे ज्वाइंट कैप्सूल बोलेंगे, और या बोलेंगे इसको फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। फाइब्रस कैप्सूल माने फाइबर का बना होता है ना, फाइबर माने रेशेदार कैप्सूल होता है। अभी मैं और जोड़ों के बारे में बताऊंगा, तो भी बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। दो जोड़ों के बीच में सबसे ऊपरी सिरे पर क्या होता है, कार्टिलेज होता है, उसके बीच में साइनोवियल द्रव्य भरा होता है जिससे वो लुब्रिकेंट बना रहे, थोड़ा नरम बना रहे, चिकनाहट बना रहे, घूमने में जब हड्डी का मूवमेंट होता है तो कट कट की आवाज ना आए, ग्रीस पानी उसका चलता रहे, बिना ग्रीस का कुछ नहीं होने वाला है। उसके जस्ट बगल में एक और होता है जिसमें उसमें भी जान लीजिए द्रव भरा रहता है, उसमें भी बहुत कुछ चीज़ें। तो फाइब्रस कैप्सूल या जॉइंट कैप्सूल, इसमें जब कभी दरार आ जाती है, चोट लग जाता है, टूट जाता है, ठीक है, मान लो झटका लगा, ये भी टूट गया, चटक गया, और ये जो है अपने स्थान से ये खिसक गया, ठीक, ये खिसक गया। जैसे हम लोग यहां देख लेते हैं, सॉरी, चलिए, तो अब देखिए, मान लीजिए हमारा ये पोर्शन है, ठीक, इसको यही सेम था, ये देखिए
अब की वो भी हड्डी आ गई डिसलोकेटेड शोल्डर। शोल्डर की बात हम कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर इसी में होता है डिसलोकेशन, ठीक है। कई बार पेपर में आपके टीजीटी में आ चुका है। तो ये देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में एक और चीज तैयार हो जाए हमारा, कॉलर बोन। कॉलर बोन या ब्यूटी बोन, ठीक है। हम लोग जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ब्यूटी बोन माने जितने मर्द का या कहते हैं कि पुरुष का अगर चौड़ा, कंधा चौड़ा हो, है ना, खूबसूरत हो, तो ब्यूटी बोन इसी पर खूबसूरत लगता है। शर्ट से लेके सब कुछ बढ़िया लगता है। ब्यूटी बोन, सुंदरता उसी से बनाता है। एक पुरुष की सुंदरता, जैसे विनोद खन्ना के बारे में कहा जाता था ना, कंधा और सीना उसके जैसा किसी का नहीं हुआ फिल्म इंडस्ट्री में। तो ब्यूटी बोन है, कॉलर बोन, ये उसको कैल्विकल बोन भी बोलते हैं। तो 3 नाम हो गया, कैल्विकल बोन, कॉलर माने कॉलर यहीं पर है ना, ये रखता है, और दूसरा ब्यूटी माने खूबसूरत बोन। तो यहाँ देखिए, अब ये आपका हड्डी है ह्यूमरस। ह्यूमरस बार बार सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा, ह्यूमरस, ये रेडियस और अल्ना, 2 हड्डियां कलाई में होती है, 1 हड्डियां बाजू में होती है। तो ये ह्यूमरस, ये रेडियस और अल्ना। बाद में हम लोग देखेंगे मोटी पतली कौन है, कौन अंगूठे की तरफ है, कौन किधर। तो यहाँ से अगर कभी खिसक जाए तो उसके जो मैंने बताया फ्लूइड के बगल में जॉइंट कैप्सूल जो होता है, जो फाइब्रस कैप्सूल, उसमें भी दरार आ जाती है, उसमें भी दर्द होता है, और ये छटक कर कहीं और चला जाएगा। तो पक्का है कि जो लिगामेंटल काम होता है, लिगामेंट क्या होता है साथियों, लिगामेंट शायद आप लोग, है ना, पता होगा लिगामेंट क्या होता है। ध्यान दीजिए, फिर से बता रहा हूं, ये हड्डी, ये हड्डी, ये हो गया कार्टिलेज, ये हो गया कार्टिलेज। बार बार देखिए, एक ही चीज को बता रहा हूं, बोर मत होइएगा, आपको तैयारी करनी है, निकालना है ना, समझना है। ये लिगामेंट, सॉरी, ये कार्टिलेज, ये कार्टिलेज। अब इसको जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, मान के चलिए हमने कुछ ऐसा तार लगाया जो हड्डी को हड्डी से बांध रहा है। इकट्ठा तो जुड़ी है नहीं जॉइंट, जहां भी जॉइंट है वहां कुछ ना कुछ मूवमेंट होना चाहिए। ऐसा थोड़ी नहीं कि वहां पट्टा का जोड़ दिया तब तो टूट जाएगा, कहीं मुड़ेगा ही नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। और जो ऊपर वाला, जो ये ऊपर वाला बड़ा हिस्सा होता है, ये हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडन, है ना। टेंडन किसको जोड़ता है, अब देखिए हड्डी को हड्डी से नहीं जोड़ रहा है, ये ऊपर जो मांसपेशियां हैं, सोचिए ये मांस है, मांस किससे जुड़ा है, हड्डी से जुड़ा है ना। हड्डी जब आप काटोगे तो हड्डी जुड़ा है, तो उसको जोड़ने वाली जो चीज होती है उसे हम लोग बोलते हैं टेंडन। टेंडन देखिए, ये वाला टेंडन। लेकिन जो हड्डी को हड्डी से जोड़ रही है, जो तार लगा है हड्डी से हड्डी के जोड़ने, उसको हम बोलते हैं लिगामेंट, ठीक। तो ऐसे जगह पर लिगामेंट कार्यक्रम में हो नहीं पाता। पक्का हड्डी हड्डी जो जुड़ी हुई है वो डिस्टर्ब हो गई है, लिगामेंट भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि पूरी हड्डी छटक गई। इधर देखिए आप अच्छी तरह से, अगर हाँ बड़े में है, देखिए इधर, अब यहां से निकल गया है, ये बॉल निकल गया है, और टर्न लेब्रॉन। अब इसको छोड़ दीजिए, यहां पर कैल्विकल बोन से जो सटा हुआ था, जो हड्डी, स्कैपुला हड्डी, स्कैपुला जो पखुरा जिसको हम लोग बोलते हैं, पीछे से जो पखुरा होता है, उसमें से हमारा ह्यूमरस बोन निकल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन, ठीक है, डिसलोकेशन। दूसरा क्या था, जी हाँ, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं साइनोवाइटिस। फिर अभी मैंने बोला साथियों, एक कॉमन लहजे में क्या बोला, आपकी कोई भी जोड़ है, ध्यान दीजिएगा, जोड़ पर ये होता है साइनोवाइटिस। जब 2 जोड़ है, इसको बार बार बोल रहा हूं कार्टिलेज, इसको बार बार बोल रहा हूं कार्टिलेज। हड्डी के मुख पर जहां जोड़ होता है वहां कुछ नरम हड्डियां होती है, कहीं पर भी, वहीं पर नहीं। आप देखिए ये फेफड़ा की, आप जब फेफड़ा को देखते हो ये वाला, तो यहाँ पर भी एक जो ये स्टर्नम हड्डी होती है, ये भी यहाँ पर बहुत नरम होता है, ठीक है। आप लोग बकरा बकरी काटते हुए देखा होगा, खाते हुए देखा होगा, इसको बहुत नरम होता है ये। तो जहाँ पर नरमी है, जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर नरम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्टिलेज, उपास्थि। तो यहाँ फिर हमने देखा कि ये 2 जॉइंट में ये क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोवियल। साइनोवियल, है ना, बार बार इसको मैं लिख रहा हूं जिससे आपको बिल्कुल जवानी याद हो जाए। साइनोवियल द्रव्य रहता है, ठीक। 2 जोड़ है, 2 खूंटा है, 2 पाइप है, चाहे जो भी करिए, उसमें अगर मूवमेंट कराना है तो पक्का आप अगर आप पेच से कस देते हैं तो कभी नहीं करा पाएंगे। तो इसका मतलब उसके बीच में द्रव है, द्रव गाढ़ा द्रव है,
उस द्रव में कभी अगर झटके से, मान लीजिए जोड़ में आप जा रहे हैं, अंधेरे अंधेरा हुआ, दाड़ से आप लड़ते हैं किसी दीवार पर, या आप पेड़ पर से गिरते हैं और ताड़ से इस पे चोट लगता है, इस पे चोट लगता है, इस पे चोट लगता है, कहीं पर भी कलाई में ही चोट लगता है। तो जहां जोड़ है, ध्यान दीजिएगा, तो जोड़ के बीच में साइनोवियल द्रव्य होता है। अगर इसमें प्रॉब्लम आ गया, इसमें दर्द होने लगा, इसमें जलन हो गया, इसमें सूजन हो गया, सूजन को मैं बार बार किस नाम से बोलूंगा? इन्फ्लेमेशन, बताया था उस चैप्टर में। इन्फ्लेमेशन है ना, जलन, जलन, इन्फ्लेमेशन, सूजन, इन्फ्लेमेशन माने स्वेलिंग आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, जलन आ जाए, तब इसका मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइनोवाइटिस। यानी दो जोड़ों के बीच में जो साइनोवियल द्रव्य होता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, और वो प्रॉब्लम कब आएगा? जब आप झटके से कहीं अचानक कहीं धक्का होता है, एक्सीडेंट होता है, आपको इसी पर कोई मार दिया, जोड़ पर मार दिया, या आप कहीं से गिरते हैं, तब उस जोड़ में साइनोवियल द्रव्य वाले हिस्से में अगर लाल हो जाए, हाँ, फूल जाए, बड़ा हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे साइनोवाइटिस। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, हाँ चलिए, इसमें तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए, ये हमारा है जोड़, हमने इसको घुटना का जोड़ लिया है, या इसको कोहनी का जोड़ में मान लो, तो ये जोड़ है। इस जोड़ के बीच में देखिए आप लोग, क्या है ये? सॉरी, ये जोड़ के बीच में क्या है? ये देखिए द्रव है, साइनोवियल द्रव है। इसमें अगर झटका लगता है, दांत से इसमें झटका लगता है, तो क्या हो जाएगा? इसमें दर्द होगा, इसमें जलन होगा, इसमें सूजन हो जाएगा, इसमें अब आपका ग्रीस ही काम नहीं करेगा, या तो ग्रीस छटक जाए, कम हो जाए, झटका लगेगा तो कम होगा ही, या तो फिर ऊट पटांग चला जाए, आपको लगाना है उसके कटोरी में जहां पर छर्रे घूम रहे हैं, और वो छटक के कहीं और चला जाए, या उसमें झटका इतना तेज लग जाए कि वो हाँ इधर उधर बिखरा जाए, इसको बोलते हैं, तब यहाँ दर्द होना ही होना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोवाइटिस। साथियों, क्या समझ में आया? दो जोड़ों के बीच में जो साइनोवियल द्रव्य होता है, उसमें अगर जबरदस्त झटका लगने की वजह से दर्द, सूजन, जलन होता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फाइब्रस लेयर। चलिए, अभी अभी हमने देखा क्या, दो जोड़ों के बीच में वो होता है, उसके बाद जो उसके ऊपर जो होता है उसमें भी फ्लूइड भरा होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फाइब्रस जॉइंट, या फाइब्रस लेयर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग तीसरे पे आते हैं। क्या देखा हमने? डिसलोकेशन। दूसरा देखा साइनोवाइटिस, साइनोवियल क्षेत्र में। तीसरा हम लोग देखते हैं टेनोसाइनोवाइटिस। टेनोसाइनोवाइटिस, ठीक है। टेनोसाइनोवाइटिस माने, अब आपके नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि टेनो माने होता है टेंडन, और प्लस साइनोवियल माने, अब आप समझ जाइए, टेनोसाइनोवाइटिस माने कि आपके टेंडन, टेंडन कहाँ हुआ? टेंडन कहाँ हुआ साथियों? जहां पर जोड़ होता है। अब देखिए, ये हड्डी, ये हड्डी, इसको जो जोड़ता है, माने ये तो फ्लूइड हो गया, ये तो फ्लूइड हो गया, इसको जो जोड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं लिगामेंट। लेकिन यहाँ से दुनिया भर की वो हड्डी पतली 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 आई हैं, इधर से भी आए हैं, इधर से आए, और इसके बाद हमारा मांस है, मांसपेशियाँ। तो जो हड्डियाँ मांसपेशी से जुड़ती हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? टेंडन बोलते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए जोड़ का क्षेत्र है, ठीक, ये जोड़ है, ये जोड़ है, ठीक है, ये जोड़ है। अब यहां पर ये देखिए क्या है, ये लिगामेंट है, ये इसको जोड़ रहा है, और इधर टेंडन। टेंडन माने अब देखिए सबसे लास्ट में लेके चला गया ये, ठीक। देखिए यहां पर क्या बता रहे हैं? लिगामेंट माने जो हड्डी को हड्डी से जोड़ रहा है। देखिए इधर एक रेसा है, एक तार है, चाहे जो इसको समझिए, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, तो ये रेसा है, तार है, किसको हड्डी से हड्डी जोड़ रहा है। लेकिन ये वाला टेंडन देखिए, अच्छा चलिए, इसमें तो वही चीज दिखा दिया, नहीं, एक ये तार है,
और ये पतले 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 दुनिया भर की चीजें हैं जो हड्डी को नहीं जोड़ेगा, इधर उधर घूमेगा, वह मांस को जोड़ेगा। हड्डी को किससे जोड़ेगा? मांस से जोड़ेगा, ठीक है, चपकाएगा वो। तो ये लिगामेंट टेंडन है। इसमें मान लीजिए देखिए ये टेंडन है, ये क्या है? हमारा साइनोवियल चीज है, ये साइनोवियल है, ये टेंडन है। जब आपको चोट लगा है, मान लीजिए आपको चोट लगा है, साइनोवियल क्षेत्र में चोट लगा है, और उस चोट लगे में एक तो दर्द है, और उसी दर्द में आपका झटके से लग गया, इतना तेज लग गया, कहते हैं ना ठोकर में ठोकर लगता है ज्यादा, है ना, चोट लगे चीज में ठोकर ज्यादा लगता है। तो दर्द तो पहले से लगा हुआ है, साइनोवियल क्षेत्र में पहले से दर्द है, उसमें जोर से लगा तो ये भी डिस्टर्ब हो गया। किसके जगह पर? मतलब ये वाला पोर्शन, इसके बगल वाला, बिल्कुल जहां लगा हुआ है ज्वाइंट पर। तो दोनों में जब चोट लग गया, जब ये भी बहुत दर्द कर रहा है, इसमें भी लाल सूजन आ गया, कुछ फट गया, कुछ टूट गया, है ना, हम लोग उसको टेंडनोवाइटिस बोलते हैं, टेंडनाइटिस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये टेंडन में और इसमें दोनों में अगर दर्द हो रहा है साथ साथ एक सीरियल में, तब उसको हम लोग बोलते हैं टेनोसाइनोवाइटिस। माने टेंडन और साइनोवियल द्रव्य में एक सीरे में एक क्षेत्र में अगर दर्द हो रहा है, और वो भी कब होगा? जब चोट लगे में चोट लगता है। कल्पना करिए आप, इसमें हमने जो पहला उदाहरण दिया साइनोवाइटिस, उसमें क्या कि जब यहाँ पर मान लीजिए आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तेजी से लगा कोई मार दिया, यहाँ पर फूल जाता है, कभी कभी लाल हो जाता है बिल्कुल। अब बाहर से भी दिखाई देता है, अंदर से तो होता ही है। अब सोचिए तो वो क्या है, मैं इसमें फिगर नहीं दिया, नहीं तो और अच्छे ढंग से समझ में आ जाता। अब कई बार ऐसा है कि यहाँ पर आप बॉल खेल रहे हैं और चोट लग गया, मतलब लेदर की बॉल आई और यहाँ पर चोट लग गया, इस जॉइंट में लग गया। तो जॉइंट में तो साइनोवियल द्रव्य होता है, देखिए यहाँ भी जॉइंट है, यहाँ भी जॉइंट है, कुल काफ़ी जॉइंट होते हैं। तो जहाँ पर दर्द हुआ साइनोवियल में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइनोवाइटिस। लेकिन उसी दर्द में फिर खेल लो, फिर से चोट लग जाती है, तो जो टेंडन उसके बगल का है वहाँ भी, वो भी इस जोड़ पर टेंडन भी अगर हो गया, तब तो फिर प्रॉब्लम हो गया। तो उससे हम लोग बोलते हैं टेनोसाइनोवाइटिस। क्या बोलते हैं? टेनोसाइनोवाइटिस। चोट लगे भाग में चोट लग जाती है, ठीक, टेनोसाइनोवाइटिस। अब आता है यहां टेक्निकल चीजों में जितना मजा है उतना सजा भी है। जी हाँ, एक समय था कि हाँ, चाक और डस्टर से पूरा जमाना बदला जाता था, इतिहास बदला जाता था, मस्तिष्क और मेधा शक्ति की बिल्कुल एकदम उच्चतम इकाई पर लोग पहुंचते थे। लेकिन आज ये दुनिया भर की चीज़ें छोटा बड़ा करना है ना, चलिए थोड़ा समय बचाता है, बस इतना ही है। अदरवाइज जो हाथ कर देगा वो कभी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए अब चौथा हम लोग देखते हैं। क्या चौथा देखेंगे? बर्साइटिस, है ना, बर्साइटिस, बर्साइटिस, ठीक, बर्साइटिस माने इसमें बड़ा सा नहीं होगा, बर्साइटिस। अब कहोगे ये क्या होता है? वर्षा, इसको बुरशा भी बोलते हैं। वर्षा क्षेत्र होता है कहाँ? ध्यान दीजिएगा, इस प्रभु ने जो हमारे शरीर को बनाया है बड़ा सोच समझ कर बनाया है। एक एक चीज में सोचिए, नॉर्मल होना चाहिए था, हड्डी हड्डी के ऊपर चमड़ा, खाते डायरेक्ट निकल जाता, खाते डायरेक्ट निकल जाता। लेकिन क्या गजब, एक यहाँ पर खाते और निकलने के दौरान लाखों क्रियाएं होती हैं। हम लोग एनाटॉमी में पढ़ेंगे, लाखों क्रियाएं होती हैं, उसके बाद तब निकलता है ना से। हाँ, उसके बीच में बताइए कहीं किसी को कोई रोग, किसी को कोई रोग, अरे आप खाओ पच जाएगा, बात खत्म करो। लेकिन उसमें इतनी चीजें, है ना। किसी आदमी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि धर्म क्यों होते हैं, संप्रदाय क्यों होते हैं, जात क्यों होती है, सारी चीजें क्यों होती है, भगवान ने सबको अलग क्यों बनाया? तो उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ, सारी दुनिया में एक ही जैसा फूल होता है, एक ही जैसे सब कुछ होता नजारा, एक ही जैसा फसल होता है, एक ही जैसे आदमी होते, तो दुनिया में रह क्या जाता, है ना, सुंदरता रह कहाँ जाती? ये सब बुरी बातें हैं भले हों, लेकिन इस पृथ्वी के आकर्षण को बरकरार रखती हैं। नहीं तो सारे लोग धनी या सारे लोग गरीब या सारे के पास वही सुविधा, फिर न किसी से जलन, न चिढ़न, न दिखावटीपन, न बड़ी चीजें, कुछ नहीं, एकदम बोरिंग लाइफ और मर जाना। तो जिंदगी कहते हैं कलरफुल है। उसी प्रकार से ये जो बॉडी बनती है ना, वर्षा, देखिए कितनी गजब की चीज है। अब देखिए फिर से एक बार लेते हैं इसको, ये हो गया हड्डी, ये हो गया हड्डी, किसी भी चाहे कोहनी की, और ये कहाँ होता है?
टोटल ज्वाइंट में केवल होता है, टोटल ज्वाइंट के पास। और वर्षा होते कितने, लगभग 160 वर्षा होते हैं। अब कहेंगे आप वर्षा क्या होता है, देखते हैं हम लोग। यहां पर क्या हो गया, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, साइनोवियल द्रव्य हो गया। बार बार लिखते सुनते 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 आपको दिमाग में आ गया होगा साइनोवियल द्रव्य है, दो हड्डियों के बीच में। यह क्या है, लिगामेंट। यह क्या है, सॉरी लिगामेंट नहीं, कार्टिलेज, साइनोवियल द्रव्य। इसके बगल में क्या होता है, ये होता है फाइब्रस कैप्सूल, या इसको ज्वाइंट कैप्सूल बोलते हैं, जो भी कहिए। इसके बगल में क्या होता है, ये लिगामेंट और ये लिगामेंट। ठीक, लिगामेंट होता है जो हड्डी को हड्डी से बांधता है। यहीं पर गजब छोटे छोटे वर्षा होते हैं, ये वर्षा है ना, इसको बुरशा भी बोलते हैं। वर्षा होते क्यों है, अब कल्पना करिए कि जोड़ों के बीच में जो लिगामेंट जो ऐसे गया तार बंधा हुआ है, उसके बीच में कुछ गद्देदार मुलायम, जिसमें भी थोड़े थोड़े फ्लूइड भरे होते हैं, फ्लूइड थोड़े, कुछ बूंद, कुछ ड्रॉप, कुछ बूंद भरे होते हैं, जिससे वो थोड़ा सा जैसे गुब्बारे में अब पानी भरे रहता है ना, वैसे ही वो रहता है, चिपका रहता है। अब कहोगे ऐसा क्यों रहता है, यहाँ तो तरल हो गया, घूमने के लिए हो गया, लेकिन क्या बस यहीं जोड़ पे नहीं घूमेगा, आप इधर उधर घुमाते हो, ऐसे से करते हो, तो अगर कोई गद्देदार चीज नहीं रहेगी तो जहां जहां रगड़ मारेगा, आप सोचिए यहां तक आप लेके जा रहे हैं, पूरा लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई दर्द नहीं हो रहा है। क्यों नहीं दर्द हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ वहां पर है जो रगड़ने नहीं दे रहा है। जिस दिन वो चीजें खराब हो गई, रगड़ना शुरू कर दिया, तो जान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है। तो वर्षा क्या होता है, कुछ गद्देदार क्यूशन है ना, हम लोग कहते हैं उसको क्यूशन कहते हैं, हड्डी का ज्वाइंट का क्यूशन। तो गद्देदार संरचना ऐसी होती है, जब मूवमेंट हड्डी का होता है तो वह मतलब स्लिप कराती है, वह मूवमेंट कराती है, जिसे फैसिलिटेट करती है मूवमेंट के लिए, माने उनको मौका देती है कि आप मूवमेंट करो, चाहे इतना, चिंता मत करो, रगड़ नहीं होगी। हाँ, मेरे में दर्द होगा, मेरे में प्रॉब्लम होगा, तब तो आपको भी दर्द होगा। ठीक है, इसके बीच में वर्षा कितने लगभग होते हैं, जितने ज्वाइंट हैं, एल्बो में ज्वाइंट है, ठीक है, यहाँ रिस्ट में ज्वाइंट है, ये नी में ज्वाइंट है, टखने में है, और जहाँ जहाँ यहाँ ज्वाइंट है, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है उस ज्वाइंट में वर्षा पाया जाता है। हर जगह होता है, हर जगह होता है, और वह गद्देदार संरचना होती है। जब हड्डी इधर उधर घूमने का प्रयास करती है तो वह रगड़ने नहीं देता, एक वही गुब्बारा की तरह है जो चपका के मतलब उसको आराम से मूवमेंट कराता है। उसमें बाई चांस कभी चोट लग गया, कभी दर्द हो गया, कभी लाल हो गया, कभी सूजन हो गया, कभी है ना तकलीफें बढ़ गई, तब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको बर्साइटिस बोलते हैं, वर्षा में चोट। ठीक है, आपको थोड़ा फिगर देख लेते तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखिए, आप ये देखिए, ये जॉइंट है। अब वर्षा देखिए कितना होता है ना, प्रीपेटेलर वर्षा, इंफ्रापेटेलर वर्षा, माने ये देखिए, ये जैसे गुब्बारे, छोटी छोटी गुब्बारे है ना, उससे पानी भरा हुआ, आप ये है, वो है। ठीक, अब ये तो एकदम इंटीरियर है या एक्सटीरियर और पोस्टीरियर है ना, इंटीरियर और पोस्टीरियर, ये आगे का भाग पीछे का भाग ऐसे दिखाएगा, लेकिन अभी जो रगड़ों के अंदर थोड़ी रहेगा। ये देखिए, यही कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है, देखिए ये कार्टिलेज है, बिल्कुल एकदम नरम नरम दिख रहा है, और ये वर्षा है। अब इसमें तो नॉर्मल है, देखिए हेल्दी है। ये बर्साइटिस में क्या है, ये लाल हो गया, कहीं चोट लगा है उसमें चोट लगा है, तो जब वो लाल हो जाएगा, तो जब आप मूवमेंट कराओगे तो उसमें दर्द होगा, छुआई देगा, प्रॉब्लम होगा, तो वो क्या कहेंगे, उसको बर्साइटिस बोलेंगे, है ना। बर्साइटिस का इनफ्लेम्ड माने सूजा हुआ वर्षा, माने जिसमें जलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनफ्लेम। ठीक, ये देखिए छोटा है, नॉर्मल है, लेकिन यहाँ फूल गया है। ठीक, और भी अगर कुछ देखना चाह रहे हैं वर्षा में, देखिए हैंड वर्षा, देखिए अल्ना और रेडियस वाला जो है अल्नर वर्षा। अब यहाँ पर भी जो यहाँ ज्वाइंट है, वहाँ पर भी छोटी छोटी वर्षा, आप उसमें देखिए ये है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ दिक्कत आ गया, ठीक, रेडियल माने रेडियस और अल्ना, आपको पता है कि दो हमारी हाथ की हड्डियाँ होती है कलाई की, रेडियस और अल्ना, उन दोनों में देखिए सब में जहाँ ज्वाइंट है वहाँ पर वर्षा है, कुछ छोटे छोटे हैं। जब मूवमेंट आप करते हो, ऐसे ऐसे करते हो, है ना, ऐसे ऐसे करते हो, तो वहाँ पर अगर वो गद्देदार संरचना ना हो तो कट 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 करेगा, और हमको बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी। और जब इसमें चोट वोट लगती है कभी, तो बड़ा दर्द होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से और भी संरचनाएं होंगी बर्साइटिस की। ठीक, चलिए ये तो हो गया, इसमें एक बार देख लेते हैं।
ठीक है, इसमें देखिए ये बड़ी सी संरचना आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा क्या है, दो हड्डी है, दो जॉइंट है। ये देखिए क्या है, कार्टिलेज है ये देखिए इसमें द्रव भरा हुआ है, फ्रूट वो है। इसमें देखिए ये जॉइंट कैप्सूल है, ये जो इसके बगल वाला जॉइंट कैप्सूल है। अब ये लिगामेंट है, देखिए इधर लिगामेंट है, आपने देखा। और लिगामेंट के बीच में ही यहीं पर अरसा बरसा रहता है, ठीक, वर्षा। अब एक मैं आपको फिगर में दिखा दे रहा हूं, जैसे ये है, अच्छा यही तो है वर्षा, ये देखिए है ये इसमें तो ऐसे दिखाया हुआ है। अब सोचिए क्या यहाँ पे खाली है, बिल्कुल तैर रहा है? नहीं, वो तो मांस है। मांस देखिए, इसको मांस से जोड़ता है, मांस से जोड़ता है, ये टेंडन जोड़ता है। अब इसके बीच में जो जगह खाली बीच बीच में ऐसे ही है पड़ा हुआ वर्षा। और ये तो ऐसे लंबाई भी दिखाया, लेकिन गद्देदार संरचना है। और उसी गद्देदार में मूवमेंट जब होता है तो बढ़िया से होता है, उसमें दर्द होता है, जलन होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बर्साइटिस। ठीक है, इधर देखिए इसमें भी वर्षा आप देख सकते हैं। क्या बात है ना। धीरे धीरे सबको समाप्त करें, ये इसका काम आ गया। चले भाई, हाँ ये देखिए, अब ये कूल्हे की हड्डियां हैं। कूल्हे की हड्डियों में भी यहाँ जो जॉइंट है, जो हिप बोन है, जो इधर जो हिप का है, तो ये देखिए यहाँ भी वर्षा है, यहाँ भी नरम है। अगर यहाँ लाल हो जाए देखिए वर्षा, ठीक है। तो बर्साइटिस, फीमर आपको पता है, हाँ सबसे लंबी हड्डी फीमर, हमारी जांग की हड्डी। तो ये जो ये है सिस्टम, ये वर्षा का है। तो आपको समझ में आया बर्साइटिस। बर्साइटिस क्या होगा, है ना। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, शायद मैंने नहीं दिखाया। ये देखिए, ये टेनोसाइनोवाइटिस है ये, या ये कहिए देखिए टेंडन। आपको थोड़ा सा और भी समझ में आ गया होगा क्या होता है टेंडन्स। देखिए ये छोटे 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 पतले पतले महीन महीन तागे हैं, टेंडन्स हैं, जो कि किसको बांध रहे हैं, ये मांसपेशियों को और हड्डियों से। देखिए हड्डियों से और मांसपेशियों से जोड़ रहे हैं, ये हड्डी और ये मांसपेशी सबको जोड़ रहे हैं, टेंडन है ये। अब एरिया पेन, अब देखिए इसको यहाँ पर जब पेन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेनोसाइनोवाइटिस। साइनोवियल देखिए जॉइंट है ये, अब यहाँ जॉइंट में साइनोवियल द्रव्य तो होता ही है, और इसमें अगर इस टेंडन में जहाँ पर साइनोवियल द्रव्य है अगर वहाँ पर होता है तो उसको हम लोग टेनोसाइनोवाइटिस बोलते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से बहुत हो गया फिगर। हाँ, अगर आपको मैं सोचा था आज का वीडियो बहुत ही छोटा होगा, लेकिन ठीक है, जब समझना है तो हाँ, टाइमिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। मेरे ख्याल से सारे वीडियो हो चुके हैं, एक ये था तो आप इसको समझ ही चुके होंगे। देखिए नॉर्मल एनाटॉमी जो डिसलोकेशन का था, ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ हल्का सा उभरा, यहाँ पूरा उभर गया, डिसलोकेट हो गया। ठीक है, और तो सारे मेरे ख्याल से हो चुके हैं। जी हाँ, ये देखिए, हाँ ये था स्कैपुला। ये देखिए पखुरा जो होता है, स्कैपुला जो हमने पीछे बताया था, स्कैपुला है ना, ये पीछे वाला हिस्सा, उसमें जुड़ा होता है क्या, ये देखिए कॉलर बोन है, या हाँ कॉलर बोन, क्लेविकल बोन, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन जिसको बोलते हैं हम लोग, शोल्डर बोन को। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ ये जब खसक जाता है, बाइसेप माने ये, ट्राइसेप माने ये। ठीक है, तो बाइसेप, ये दो हड्डियां बाइसेप वाली हैं जो मांस बना रहे, बाइसेप टेंडन है, ठीक है, जो मांस को जोड़ते हैं, यही निकल जाता है अपने कैविटी में से। कैविटी माने गड्ढा, हम लोग दांत के खोड़रा को कैविटी बोलते हैं। उसी प्रकार जो कंधे के खोड़रा को जो गड्ढा हिस्सा है उसको हम लोग कैविटी बोलेंगे। ठीक, उस कैविटी में से ह्यूमरस बोन का छटक जाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसलोकेशन। तो साथियों हम लोग 4 रोगों के बारे में जाने। ठीक है, 4 रोगों के बारे में बड़ा लंबा वीडियो हो गया, हो सकता है आप पक जाएं, बोर हो जाएं, लेकिन ये कि बिल्कुल भी फिर दोबारा पढ़ना नहीं होगा, चाहे जहाँ से चाहे जो क्वेश्चन है। तो हमने जॉइंट की 4 जोड़े देखी, क्या देखी, डिसलोकेशन, साइनोवाइटिस, टेनोसाइनोवाइटिस और बर्साइटिस। जी हाँ, डिसलोकेशन मैंने कंधे का निकल जाना, या जोड़ को जो संधि है वहाँ संधि से ऐसे ढंग से निकलना कि लिगामेंट प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और प्रॉब्लम होगा, उतर जाएगा, पूरा कंधा उतर गया, है ना, कंधा उतर गया। दूसरा हमने साइनोवाइटिस देखा, जिसमें साइनोवियल द्रव्य जो जॉइंट के पास रहता है, जो द्रव्य जो लुब्रिकेंट प्रदान करता है, जो जहाँ पर ग्रीस का काम करता है, उसमें दर्द होता है, उसमें झटका लगता है, दर्द होता है। तीसरा है टेनोसाइनोवाइटिस, दर्द लगे भाग में, फिर से दर्द लग जाए, चोट लग जाए तो वो टेंडन में भी दर्द होने लगता है, जहाँ वो
सानुविल द्रव्य है तो उसको टेनोसाइनोवाइटिस बोलते हैं। बर्साइटिस माने गद्देदार ऐसी संरचना जो ज्वाइंट करते समय उसको बड़ा आराम प्रदान करती है, खटखटाने नहीं देता है, वहां पर चोट लग जाए, उसमें दर्द हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वहां जलन हो जाए, सूजन हो जाए तो हम लोग बोलते हैं बर्साइटिस। तो आज ये 4 प्रकार का हमने ज्वाइंट इंजरीज देखा, कैसा लगा जरूर बताना आप लोग। मुझे पता है कि आपको जवानी याद हो जाएगा, थोड़ा वीडियो बड़ा है लेकिन अभी समय है, अभी वैकेंसी आई नहीं है, आप जितना मर्जी उतना दोहराओ, पढ़ो, ठीक है। कैसा लगा बताना जरूर, अच्छा लगा तो आगे बढ़ाइए, पूरे देश को दिखाइए, और नहीं लगा तो छोड़िए जैसा हो, ठीक है। नमस्कार।